तो दोस्तों एक बात बताओ, अगर आप लोग एंजल वन ऐप के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो आपको कितना ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा, या आप लोग एफएनओ ट्रेडिंग करोगे तो आपको कितना ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा। चलो अगर ये भी नहीं पता तो ये बताओ कि अगर आप लोग एंजल वन ऐप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपको कितना ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा, और एंजल वन ऐप के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। एंड अगर आप लोग एक बिगिनर हो, आप लोग नई नई ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने जा रहे हो, तो क्या आपको एंजल वन ऐप को ही यूज करना चाहिए या आपको किसी और ऐप को भी यूज करना चाहिए, किसी और ऐप की तरफ भी जाना चाहिए जो एंजल वन ऐप से ज्यादा आसान हो। तो अगर आपके अंदर भी ये सारे कंफ्यूजन चल रहे हैं कि एंजल वन ऐप में हमें कितना ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है, एंजल वन ऐप के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, एंड इसको कैसे यूज किया जाता है, क्या बिगिनर्स के लिए ये सही है भी या नहीं, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज हम एंजल वन ऐप का बिल्कुल डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा काम की होने वाली है आपके लिए, इसलिए एंड तक जरूर से देखते रहना, क्योंकि आप लोग एंजल वन ऐप के अंदर अपना पैसा लगाने वाले हो, इसलिए आपको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आइए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, कि अगर आप एंजल वन ऐप के अंदर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करोगे तो आपको कितना ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा। तो अगर आप लोग एंजल वन ऐप के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको पर ट्रेड पे 20 रुपए देने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने सुबह 10 बजे इंट्राडे के लिए एक ट्रेड ली तो आपको 20 रुपए देने होंगे, एंड मान लो आपने थोड़ी देर बाद एक और ट्रेड ली तब भी आपको 20 रुपए देने होंगे, यानी कि आपको इंट्राडे में पर ट्रेड पे 20 रुपए देने होते हैं एंजल वन ऐप के अंदर। और ऐसा ही एफएनओ ट्रेडिंग के साथ भी है, अगर आप लोग एंजल वन ऐप के अंदर एफएनओ ट्रेडिंग करोगे तब भी आपको पर ट्रेड पे 20 रुपए देने होते हैं। तो एफएनओ एंड इंट्राडे दोनों में आपको पर ट्रेड पे 20 रुपए देने होते हैं एंजल वन ऐप के अंदर। बट अगर आप लोग एंजल वन ऐप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हो और लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को होल्ड करके रखते हो तो आप लोग बिल्कुल फ्री में कर सकते हो, यहाँ पे आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्ज देना नहीं पड़ेगा। आप लोग एंजल वन ऐप के अंदर बिल्कुल फ्री में स्विंग ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये तो हमने बात कर ली कि एंजल वन ऐप के अंदर आपको कितना ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है, बट एंजल वन ऐप के अंदर और भी काफी सारे हिडन चार्ज होते हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। बट उससे पहले एक सवाल जो बहुत सारे लोगों का होता है एंड बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन भी होता है कि हमें एंजल वन ऐप के अंदर अकाउंट बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग एंजल वन ऐप के अंदर अपना अकाउंट बनाते हो तो आपको सबसे पहले तो आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, एंड आधार कार्ड में आपका वो वाला मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जिससे आप लोग अकाउंट बनाओगे। तो जिस भी ऐप से आपको एंजल वन ऐप के अंदर अकाउंट बनाना है वो नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए, एंड इसी के साथ आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए, और इसी के साथ आपके पास बैंक अकाउंट की डिटेल भी होनी चाहिए, बिकॉज एंजल वन ऐप के अंदर अकाउंट बनाते टाइम आपसे आपका बैंक अकाउंट नंबर मांगा जाएगा, तो आपके पास बैंक की डिटेल भी होनी चाहिए, और इसी के साथ आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ भी होना चाहिए। बस इतनी चीजें अगर आपके पास हैं तो आप लोग इजीली एंजल वन ऐप के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर पाओगे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि एंजल वन ऐप के अंदर आपको कितना ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है, और एंजल वन ऐप के अंदर अकाउंट खोलने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। अब बात करते हैं कि एंजल वन ऐप के क्या फायदे हैं। तो एंजल वन का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा फायदा है कि इसका ऐप यूज करना बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप लोग एक बिगिनर हो, आपने आज से पहले कभी भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग नहीं की है, एंड आप लोग एंजल वन ऐप को यूज करोगे तो आप लोग आसानी से इसको यूज कर पाओगे, बिकॉज इसमें जितने भी ऑप्शन है वो काफी ज्यादा इजी टू यूज है। और इसका दूसरा फायदा है कि इसके अंदर आपको ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, आईपीओ, म्यूचुअल फंड एंड इन्वेस्टिंग के जितने भी ऑप्शन होते हैं वो सब मिल जाते हैं। अब एंजल वन ऐप के इतने अच्छे फायदे हैं तो इसके कुछ नुकसान भी हैं, और इसका पहला नुकसान है कि इसके अंदर आपको हिडन चार्ज देखने को मिलते हैं, जैसे एएमसी चार्ज। एएमसी चार्ज का मतलब होता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, जो कि आपको हर साल देना पड़ता है, एंड ये 240 रुपए की फीस होती है जो कि आपको हर साल देनी होती है। और अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज आपसे इसलिए लिया जाता है ताकि आपका जो अकाउंट है उसकी सिक्योरिटी बढ़ाई जा सके, उसको सेफ रखा जा सके। लेकिन बाकी के जो ऐप है जैसे गुरु एंड ज़ीरोधा, उनके अंदर आपसे अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाता है, इसलिए एंजल वन का ये थोड़ा सा नुकसान है कि बाकी ऐप में चार्ज नहीं लिया जा रहा है लेकिन इसके अंदर चार्ज लिया जा रहा है, तो इसलिए इसके अंदर हिडन चार्ज भी होते हैं। और इसका एक नुकसान ये भी है कि इसमें कभी कभी टेक्निकल इशू भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि डेली नहीं होते, कभी
कभी होते हैं जिस दिन बहुत ज्यादा ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग होती है, उसी दिन कभी कभी इसमें थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू देखने को मिल जाता है। बाकी वैसे तो इस ऐप का और कोई भी नुकसान नहीं है। तो हमने इस ऐप के फायदे और नुकसान के बारे में भी बात कर ली। अब बात कर लेते हैं कि क्या बिगिनर्स को इस ऐप को यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस ऐप को यूज करना बहुत ज्यादा आसान है एंड कोई भी इसको पहली बार में आसानी से यूज कर पाएगा। तो अगर आप लोग एक बिगिनर है तो आप लोग इसको इजीली यूज कर सकते हैं, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आपको और ज्यादा आसान ऐप चाहिए तो आप लोग गुरु ऐप की तरफ भी जा सकते हैं। गुरु ऐप भी काफी ज्यादा आसान है और सिंपल है। बाकी आप लोग कौन सा ऐप यूज करते हो मुझे कमेंट में जाके जरूर से बता देना एंड अगर आपको कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट में जरूर से पूछ लेना। तो ये था एंजल वन ऐप का एक डिटेल रिव्यू। आई होप आपको जरूर से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।